बट साहब अच्छी बात है, APC बुलाने का ऐलान किया है। ज़ाहिर बात है जब दावतनामे में भी सब जाएंगे उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी शामिल होगी, मगर अपोजिशन बहैसियत तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान का जो प्लेटफॉर्म है वो ये मुतालबा कर रहा है कि सबसे पहले इन कैमरा इजलास बुलाया जाए। इन कैमरा इजलास से मुराद कि आर्मी चीफ हों, दीगर सिक्योरिटी असादारों के जो चीफ अदर मौजूद हों, हम उनसे पूछें कि ये जो वाक़या हुआ है जिसमें हमारी शहादतें हुई हैं, उसमें ये क्या सिक्योरिटी लैब्स था? अगर सिक्योरिटी लैब्स था तो ये कैसे हुआ? ये बताइएगा। क्या हुकूमत बुलाएगी? आप मुझे बताइए, इन कैमरा सेशन बुलाना चाहिए ये इजलास, या आप भी समझते हैं कि कोई सिक्योरिटी लैब्स नहीं था, खुदा की करनी थी ये होगी? जी भट्ट साहब, आप आवाज़ आ रही है जी? जी भट्ट साहब आ रही है आवाज़। हाँ जी, आप देखें ये जो बलूचिस्तान में हुआ है ये जाफर एक्सप्रेस वाला वाक़या, जिस पे जितनी भी इसकी मजम्मत की जाए कम है, और हमारे सिक्योरिटी इदारों को में हम सलाम पेश करते हैं कि उन्होंने कितनी महारत और इतनी बहादुरी से 300-400 कुछ पैसेंजर थे जो ट्रेन में थे, उनमें से बहुत लोगों को बहुत कम जानी नुकसान हुआ और सारा कुछ बचा लिया, और उन दहशत गर्दों को जानम हासिल किया। और 34 लोग थे, और ये जो लोग थे ये वो लोग हैं जो ये आप कहते हैं ना उसमें BLA वाले भी शामिल, ये लोग पाकिस्तानी नहीं हैं। इनको पाकिस्तानी कहना भी ना, मैं ये समझता हूँ कि जो लोग अपनी फोर्सेस पे अपने लोगों पे हमले करते हैं, आप वो कैसे कह सकते हैं हम पाकिस्तानी हैं, और वो क्लेम करें जी कि हम आपसे इनसे बात कैसे की जाए, ये बात करने के काबिल नहीं है, ये पाकिस्तानी नहीं है। ये लोग जो है ना, वो लोग जो लोग असला छोड़ के कहते हैं जी कि आके अपने लोगों में, अपनी सूबे में आके मिलना चाहते हैं, किसी से बात करना चाहते हैं, वो बात ज़रूर होती है, लेकिन ऐसे लोगों से तो बात हो ही नहीं सकती। ये तो दुश्मन है, और ये इनका सारा वो कहते हैं ना चलता है सारा, वो हिंदुस्तान है, अपना अफ़गानिस्तान है, इनके ताने बाने हिंदुस्तान मिल रहे हैं और जो पकड़े भी गए हैं। तो ऐसे लोगों को आप देखें कि अब इस वक्त इंटरनल जो हमारी अपनी सियासी जमातें, हमारे इंटरनल मामलात होते हैं सियासी जमातों के, अपोजिशन के, लेकिन इस मौके पे तो हम सबको यकजा एक आवाज़ होनी चाहिए कि हम अपनी फोर्सेस के साथ हैं। फोर्सेस ने जिस तरह फोर्सेस के साथ ना होने वाली तो बात ही नहीं है ना बट साहब, फोर्सेस के साथ तो हम हैं, अंडरस्टूड है ये बात। इनका मुतालबा है जो कि मुझे बड़ा लॉजिकली है। पहले आप मुझे इस चीज को जरा इस चीज को पहले जरा डिसाइड कर दें, मैं आपका पॉइंट ऑफ व्यू तो ले लूं कि क्या आप इसको मशीयत इज़्दी समझते हैं? ये कुदरत को ये मंजूर था, ये हुआ है, ये सिक्योरिटी लैब्स है, ये 33 तो मारे गए ना, पता नहीं कहा जाता है कि 100 के करीब दहशतगर्द आए थे, एक खास जगह से चले होंगे, वेपन होगा, असला होगा, एक सुनसान जगह पर, बेआवान जगह पर जहाँ रेट नहीं है, सिग्नल नहीं है, ट्रेन को रोका, और ये अचानक इतना एकदम अचानक भी नहीं हुआ। कहीं ना कहीं तो इसका कोई ना कोई तो जिम्मेदार होगा ना सर। या तो आप बलूचिस्तान हुकूमत पे डाल दें या सिक्योरिटी इदारों पे डाल दें, जिस तरह KPK में आप करते हैं, किसी ना किसी को तो जिम्मेदार होना होगा ना सर। देखें जब दहशत गर्दी वाले ये जो लोग होते हैं, जो सुसाइड बम्बर होते हैं, ये तो इनका तो देखें ना, इनका ना कोई दीन होता है, ना ईमान होता है, ना ये मुसलमान होते हैं। ये वो लोग हैं, ये जानवरों से भी बदतर है, इनके साथ वही सलूक किया जाना चाहिए जो 33 लोगों के साथ हुआ है। बाकी एक बात जरूर है कि हम जो दहशत गर्दी देखें, पाकिस्तान में सब दहशत गर्दी की लहर है, और इतनी ज़्यादा खासकर बलूचिस्तान और KPK में, ठीक है, सिक्योरिटी फोर्सेस अपना काम कर रही हैं, लेकिन मैं ये बात इसलिए कहता हूं कि आप देखें कि जो कुछ लोग ऐसे हैं जिनका ताल्लुक किसी सियासी जमात से, वो ऑन करते हैं कि हम फलां सियासी जमात से हैं, वो क्या बातें करते हैं? क्या वो इस वक्त उनका ये बातें करने का टाइम है? नहीं, बट साहब उन बातों को छोड़ दें, बट साहब उन बातों को तो अभी हम छोड़ देना, अभी मेरा सवाल ही वो नहीं है, मैं अभी आऊंगा नेक्स्ट फेज में। आप इन्हें इसी ही प्रोग्राम में कई बार कहा, और बिल्कुल बजा कहा, हम उसको बड़ा क्लोज टू रियलिटी समझते हैं कि जब ये कुरम का जो अभी भी वाक़या है, जिसको हम ही कभी कभी रेस करते हैं, अब तो माशाल्लाह मीडिया पे भी नहीं आता, हालांकि चैस के सड़कें अभी भी बंद हैं, खाने पीने से दवाई सबकी सप्लाई अभी भी बंद है, तो आप कहते हैं कि जी सूबाई हुकूमत जिम्मेदार है, वो अपने सूबे में ये सारे मामलात नहीं देखते, अली अमीन गंडापुर साहब। तो सर चलें, आप ज़रा अपने कद से ऊपर ना जाएँ, कम से कम बलूचिस्तान हुकूमत को तो इल्ज़ाम धरें, कम से कम इतना तो करें आप, क्योंकि वहां आपके तहदी हैं, इसलिए बात नहीं कर रहे सर। नहीं, मैं उन पे भी बात करता हूँ, उनकी भी जिम्मेदारी है।
बलूचिस्तान हुकूमत की भी जिम्मेदारी है, इस वफाक की जिम्मेदारी है, ये सब सूबों की जिम्मेदारी होती है। जब आप किसी ऐसे लोगों से जब दहशत गर्दी होती है, दहशत गर्दी का किसी का ईमान नहीं होता, वो लोग सिर्फ अपनी कहते हैं तबाही करने आते हैं। और ऐसे लोगों को देखे ना, एक बंदा जो आपने खुद कहा भी कि वो अमेरिका के हवाले किया गया, अमेरिका जैसा मुल्क और अमेरिका का सदर ट्रंप जब खड़े होकर उसकी बॉडी लैंग्वेज देखें, वो ये इकरार करता है कि पाकिस्तान वाकई दहशत गर्दी के खिलाफ खड़ा है। और जो हमसाया मुल्क है हमारा हिंदुस्तान है, उसका तो यही काम है। अगर हिंदुस्तान में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, और वो फिर मैं वो बात करूंगा जब वो सोशल मीडिया पे वो तो हमारे दुश्मन है। क्या ये भी काम है कि हमारे लोग, कुछ लोग जो किसी जमात से ताल्लुक़ रखते हैं पीटीआई से, वो लोग भी ट्रोलिंग कर रहे हैं, वो भी उनके वो रीट्वीट कर रहे हैं? क्या ये हमारा बनता है? क्या इमरान खान का ये काम नहीं बनता उनसे कि ये मैं तुम्हारा नहीं हूं, और वो उनको ऑन ना करें, उसको कंडेम किया जा रहा है, हर सतह पे कंडेम किया जाए। मैं आ जाता हूं, दोबारा आ जाता हूं, लेकिन किया जा रहा है, आप क्यों कह रहे हैं? कहां किया है? सर बैरिस्टर गौहर कर चुके, सलमान अकरम राजा कर चुके। मैं एक सेकंड सर, मेरी बात सुने। अपोजिशन लीडर उमर अयूब कर चुके, सलमान अकरम राजा कर चुके, बैरिस्टर गौहर कर चुके। अब आपने किस किस से कंडेमिनेशन करवानी है ना सर? और ये जवाब क्यों के कंडेम नहीं करना? मुझे बताएं, वो जो अंदर कर रहे हैं, कर कुछ नहीं रहे, सारे कंडेम कर रहे हैं। आप देखें ना, मैं आपसे भी बात करूं, इमरान खान अंदर बैठ के ट्रंप को लेटर लिख सकता है, इदारियां लिख सकता है, क्या वो ये नहीं कह सकता था? वो कंडेम नहीं कर सकता था कि ये जो हुआ बड़ा कुछ हुआ है? मैं कह रहा हूं नवाज शरीफ साहब की कंडेमिनेशन किधर है? नवाज शरीफ साहब की कंडेमिनेशन किधर है? नहीं, पीएम साहब कर रहे हैं, हमारी नवाज शरीफ साहब किधर है? साहब ने किया, सब सर ने भाई किया। वो आपको जेल में बैठे हुए बंदे से एक्सपेक्ट कर रहे हैं, इधर जाती उम्र में बैठे नवाज शरीफ साहब किधर है? उनकी भाई की हुकूमत है। नहीं देखें, नवाज शरीफ साहब के भाई वज़ीर आज़म है, बेटी उनकी वज़ीर आला है, वो इधर है, मौजूद है, कोalition हुकूमत ठीक है बट साहब, क्या बाकी सियासी जमातों के लीडरों का काम नहीं? मुझे चाहिए कि इमरान खान आज जिस तरह वो लेटर लिख लेता है ना, उसको ट्रंप को इदारियां लिख लेता है, एक ट्वीट कर देता कि भाई मैं इस पे कंडेम करता हूँ, बड़ा ये जो है ना दहशतगर्द है, ये जो हमारे से कोई कंसर्न नहीं। ठीक है पाकिस्तान में मैं आता हूँ दोबारा आपके पास। वैसे हम लोग आज़ाद लोगों से ज़्यादा एक्सपेक्ट करें तो बेहतर होगा। हम अगर नवाज शरीफ साहब की तरफ से भी कोई ट्वीट इस तरह के आए ना, तो मुझे बड़ी खुशी होगी।